आज से शुरू हुआ सावन का महीना, भगवान शिव की आराधना का महीना सावन, और सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए खास इंतजाम किए गए। कई सड़कों पर आज से नहीं हो पाएगा वाहनों का संचालन। दिल्ली, यूपी, हरियाणा की ओर से किए गए सुरक्षा के इंतजाम। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी। दर्शन के लिए मंदिर प्रशासन की विशेष तैयारी। मंगला आरती के बाद से खोले गए बाबा के कपाट और एंटी ड्रोन से नज़र जो है वो रखी जाएगी। यानी आज से सावन की शुरुआत हो गई है और जिसके बाद श्रद्धालुओं का, जो कांवड़ यात्रियों का यहाँ पर तांता जो है वो लगा है। आपको बताते चले कि भगवान शिव की आराधना का ये महीना सावन का माना जाता है, जिसके बाद जो कांवड़ यात्री हैं उनकी भी आज से शुरुआत हो गई है। और आज से सावन का महीना, इसकी शुरुआत जहां पर भगवान शिव का आराधना का ये महीना माना जाता है सावन, और सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए खास इंतज़ाम जो है तमाम राज्यों की तरफ से किए गए हैं। कई सड़कों पर आज से वाहनों का संचालन नहीं हो पाएगा। दिल्ली की बात करें, दिल्ली, यूपी, हरियाणा की ओर से भी खास इंतज़ाम जो है सुरक्षा के कांवड़ियों के लिए किया गया है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। दर्शन के लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से विशेष तैयारी की गई है। इसके साथ ही मंगला आरती के बाद से बाबा के कपाट खोले गए और एंटी ड्रोन के माध्यम से भी नज़र जो है वो प्रशासन की तरफ से इस पूरे व्यवस्थाओं पर रखी जा रही है। तो आज से सावन की शुरुआत हुई है और जिसके बाद तमाम राज्यों की तरफ से सावन की शुरुआत के दौरान कांवड़ियों के लिए तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। और जिसके बाद दिल्ली, यूपी, हरियाणा की ओर से खास सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। एंटी ड्रोन से भी पूरे इंतज़ाम को देखा जा रहा है। प्रशासन की तरफ से उस पर नज़र बनाकर रखा जा रहा है। मंगला आरती के बाद से बाबा के कपाट खोले गए हैं और लगातार इन तमाम राज्यों की तरफ से कांवड़ियों के लिए खास इंतज़ाम किए गए हैं सुरक्षा के मद्देनज़र, और एंटी ड्रोन के माध्यम से नज़र बनाकर रखे हुए हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, आखिर आज से सावन की शुरुआत हो रही है और देखिए ये आखिर सावन इतना खास क्यों है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार जो सावन जो महीना है 29 दिनों तक मनाया जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए इस बार 11 जुलाई से शुरू हो रहा है सावन, और ये जो सावन है ये 9 अगस्त तक चलेगा। यानी कि 9 अगस्त को शिवरात्रि मनाई जाएगी। उस दिन जो कांवड़िए हैं वो जल लेकर आएंगे और 9 अगस्त को जल चढ़ रहा है। तो दूसरी बात, अब आपने कहा कि आखिर सावन का महीना खास क्यों है। सावन का महीना खास इसलिए है ज्योति, क्योंकि सावन का महीना भगवान शंकर को सबसे प्रिय है और इसी महीने में जो है भगवान शंकर के जीवन से जुड़ी कई जो हैं कथाएं उनकी मौजूद हैं शिव महापुराण में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से सावन हर साल आता है और हर साल कांवड़ यात्रा होती है, उत्तर भारत में कांवड़ यात्रा अपनी बड़े स्तर पर की जाती है। जो भी भक्त हैं भगवान शंकर के, वो जल लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं, कुछ लोग गंगोत्री जाते हैं, कुछ लोग अलग अलग धामों में जाते हैं। जिस कामना के साथ इस कांवड़ यात्रा में शामिल होता है वो उस कामना के साथ अपने उस धाम तक जाता है। कई लोग गंगोत्री से जल लेकर आते हैं, कई हरिद्वार से जल लेकर आते हैं। तो इसको लेकर जो है राज्य सरकारें बड़े स्तर पर तैयारी करती हैं। दिल्ली हो, हरियाणा हो, यूपी हो, कई जगह जो है वो इंतजामात किए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल हरियाणा में भी एक बैठक हुई है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर योगी सरकार की तरफ से खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिन सड़कों पर कांवड़ यात्रा होती है उन कई सड़कों को जो है ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से ये कांवड़ यात्रा के दौरान हमने कई बार हादसे होते हुए देखे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि किस तरीके से सुरक्षा दी जाए ताकि कांवड़ियों के रूट में कोई ऐसा ना आए जिससे कि उनकी यात्रा किसी तरह से खंडित हो। क्योंकि ये एक तरीके से बड़ी सेवा होती है महाकाल की, भगवान शंकर की, जो भक्तजन करते हैं। और कई लोग नंगे पैर करते हैं, कई अपने माता पिता को लेकर जाते हैं।
तो कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें जो कि जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने की शुरुआत आज से हो गई है और सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं। अब उन सुरक्षा इंतजामात की परीक्षा होनी है। जी बिल्कुल ललित, बहुत ही खास महीना, बहुत ही पावन महीना उसकी शुरुआत हो गई है। लेकिन ललित, जिस तरीके से आपने बताया कि दिल्ली की बात करें, यूपी हरियाणा की बात करें, इन तमाम राज्यों में कांवड़ियों को लेकर इंतज़ाम जो है सुरक्षा के वो किए गए हैं। किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं? और देखिए ये भी सामने आ रही है कि एंटी ड्रोन के माध्यम से सुरक्षाओं पर, इंतज़ाम पर नज़र जो है सरकार की तरफ से रखी जा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश में जितना रूट है कांवड़ यात्रा का, अलग अलग जगहों पर है, वो प्रयागराज की ओर हो या फिर वो हरिद्वार से कनेक्ट करने वाला उत्तर प्रदेश का एरिया हो या फिर दूसरा वो हो, उन सभी इलाकों में जो है ड्रोन के जरिए जो है हर राज्य सरकार, हर जिले की पुलिस और हर जिले का प्रशासन, वो दोनों लोग जो है इस तरीके से काम कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, इसके अलावा स्पेशल पिकेट्स बनाई गई हैं। पुलिस लगातार उस रूटों पर आवाजाही कर रही है ताकि जिससे पूरी व्यवस्था बनाकर रखी जा सके। कांवड़ यात्रा बहुत ही एक तरीके से पवित्र यात्रा होती है शिव भक्तों की, और उस शिव भक्तों की उस यात्रा को जो है जिस तरीके से देखा जाए तो वो काफ़ी अहम होती है और इसमें जो है एक तरीके से बड़ी साधना होती है। तो उस साधना में किसी तरीके की परेशानी ना आए, किसी तरीके का विघ्न ना आए, इसको लेकर जो है सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। बिल्कुल ललित, और देखिए कई ऐसे रूट जो हैं उनको कांवड़ियों के लिए साइड रखा गया है। लेकिन ललित, ये जानना चाहेंगे कि उस रूट की वजह से जो आम लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, ताकि उनको परेशानी ना जिन हो। रूटों पर ट्रैफिक अब तक जाया करता था लेकिन अब वो नहीं जाएगा या फिर वहाँ पर नैरो कर दिया गया है, तो उन इलाकों से जो दूसरी जगहों के लिए डाइवर्जन किया गया है, बाकायदा ट्रैफिक पुलिस की ओर से इंतजामात बताए गए हैं कि अगर अब जो है कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद, कांवड़ यात्रा के शुरू होने के बाद दूसरी जगह से आपको ट्रैफिक से निकलना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, जब तक ये जल नहीं चढ़ता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सावन का ये महीना शुरू हुआ है, कांवड़ की जो यात्रा शुरू हुई है, ये अपने आप में बेहद अहम है। और जिस तरीके से पूरी यात्रा ये चलती है, ये अपने आप में बेहद अहम होती है। एक मैं बताना चाहूँगा कि 23 तारीख को ये जल चढ़ने वाला है। सावन की अवधि 9 अगस्त तक है, लेकिन 23 जुलाई को जो है वो यहाँ पर जल चढ़ जाएगा। यानी कि जो कांवड़ शिव भक्त जो जल लेने के लिए जा रहे हैं वो 23 तारीख को भगवान शंकर को अर्पण कर देंगे। तो कुल मिलाकर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती, सरकारों के लिए बड़ी चुनौती, क्योंकि शिव भक्तों को एक सेफ पैसेज मुहैया कराना और सही तरीके से उनकी यात्रा को आगे बढ़वाना। बिल्कुल ललित, और देखिए आज हर जगह जो शिव मंदिर है वहाँ पर भी श्रद्धालुओं का, जो भक्तों का एक लंबी कतारें जो हैं वो देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत ही खास महीना, बहुत ही पावन महीने की शुरुआत हो गई है। और देखिए बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी श्रद्धालुओं की एक लंबी कतारें लगी हैं। तो मंदिरों में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं ललित? देखिए मंदिरों में, क्योंकि सावन के महीने में हर व्यक्ति, हर आदमी, हर घर में जो है एक तरीके से भगवान शंकर की आराधना होती है। और सावन के महीने में ख़ास तौर पर विशेष पूजा अनुष्ठान होते हैं। मंदिरों में अक्सर भीड़ होती है। जो सावन के सोमवार हैं उनकी मान्यताएं अलग हैं कि भगवान शंकर उनमें बेहद ज़्यादा एक तरीके से प्रसन्न होते हैं जब उनकी भक्त उनकी आराधना करते हैं। तो मंदिरों में क्योंकि भीड़ उमड़ती है, तो इसलिए प्रशासन ने मंदिरों के आसपास भी जो है बड़ी संख्या में इंतजामात किए हैं। जैसे मान लीजिए चांदनी चौक का जो गौरी शंकर मंदिर है दिल्ली में, एक वो बड़ा वो है। गाजियाबाद में दूधेश्वर नाथ मंदिर है, वो एक बड़ा मंदिर है। इसके अलावा जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, अब वो उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ हो, मध्य प्रदेश में महाकाल हो, या फिर बाबा का धाम हो, तो कई सारे जो धाम हैं, इन सभी धामों में जो है विशेष तौर पर इंतजामात किए गए हैं और अतिरिक्त पुलिस बल जो है प्रशासन की तरफ से तैनात किया गया है। जी चलिए ललित, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो देखिए आज से सावन महीने की शुरुआत हो गई है। बहुत ही पावन, बहुत ही
भक्तिमय ये जो सावन महीने की शुरुआत हुई है, भगवान शिव की आराधना के लिए सावन का महीना बहुत ही खास माना जाता है और तमाम मंदिरों में भी आज से श्रद्धालुओं की एक लंबी कतारें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। और इसके साथ ही साथ सावन के महीने में तमाम शिव मंदिरों में भी प्रशासन की तरफ से इंतज़ाम किए गए हैं। उसके साथ ही सावन में होने वाली जो कावड़ यात्रा जो है उसके लिए प्रशासन की तरफ से खास तौर पर किस तरीके से कावड़ यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो उसको देखते हुए दिल्ली, यूपी, हरियाणा की अगर बात करें इन 3 राज्यों में खास तौर पर जो इंतज़ाम है वो किए गए हैं ताकि जो कावड़िए हैं उनको कोई परेशानी ना हो। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि कई सड़कों पर आज से वाहनों का संचालन जो है वो नहीं हो पाएगा, यानी कि दूसरे रूट की तरफ से डाइवर्जन किया गया है। यानी कुल मिला जुला के इस पावन पर्व को लेकर, इस पावन महीने को लेकर, कावड़ियों के जो यात्रियों को लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई है और एंटी ड्रोन के माध्यम से भी जो व्यवस्थाएं हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से अभेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभेंद्र, वाराणसी में आप किस तरीके के इंतजाम देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज सावन का पहला दिन है और जो बाबा भगवान शिव का अति प्रिय माह होता है सावन का, आज से पहला दिन शुरू हुआ है और बाबा विश्वनाथ की नगरी में देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इसी तरह आज जो पहला दिन है, लेकिन जिस तरह से सावन के सोमवार को जो भीड़ होती है वो भीड़ अभी देखने को नहीं मिली है, लेकिन काफी भीड़ है यहाँ पे और श्रद्धालु अंदर और बाहर भी काफी दर्शन कर रहे हैं। और पता चला कि मंदिर प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। 4 द्वारों से श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और इस तरह से बताया जा रहा है कि जो ललिता घाट है, जिस तरह गंगा द्वार की तरफ से श्रद्धालु आते थे उनको इस बार वह गेट बंद कर दिया गया है, क्योंकि गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से, बाढ़ की वजह से वह गेट बंद कर दिया गया है। बाकी 4 गेट से श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और काफी सुगम दर्शन श्रद्धालु किया जा रहा है। जो भी श्रद्धालु दर्शन करके आ रहे हैं वो काफी अब प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं कि काफी आसानी से दर्शन हो गए। तो श्रद्धालु भी इनसे भी हम बात करेंगे। आप कहाँ से आप दर्शन कर लिए? हुआ है। कितने देर से कतार में लगे थे? सुबह मैं 2:30 बजे आ गया था। सुबह 4 बजे पट खुला, जब 4 बजे दर्शन हुआ मेरे को, उस पर दर्शन हुआ बाबा का। पहले सावन के पहले दिन मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ से आया? जी, छत्तीसगढ़ से आया हूँ, जिला गोयला पिंडा से। व्यवस्था कैसी है? वो प्रशासन की कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लाइन से लगे भगदड़ ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग जल्दीबाजी जगह भगदड़ करते वो लोग भी चलती है। प्रशासन तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करके आ रहे हैं, काफी बाबा विश्वनाथ के जो अभी मानते हैं वो मानने के लिए यहाँ बाबा विश्वनाथ आते हैं। और जिस तरह से सुरक्षा की बात करें तो काफी सुरक्षा है, बैरिकेडिंग की गई है, जगह जगह पुलिस बल तैनात किए गए हैं और जो कि सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ पे तैनात किएंगे। एंटी ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। जी ज्योति। बिल्कुल। और अवेंद्र, ये तस्वीरें आप दिखाइए कि वहां पर श्रद्धालुओं का जो तांता लगा हुआ है, श्रद्धालु आखिर वहां पर कब से पहुंच रहे हैं, ये जो तस्वीरें हैं वो दिखाइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, तस्वीरें दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखाएंगे। जिस तरह से सुबह आरती के बाद से ही श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करेंगे। मंदिर काशी विश्वनाथ धाम का जो बाहरी गेट है, यहाँ पे श्रद्धालु जो है यहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं और यहाँ पे कतार भी लगी है, लोग दर्शन करके आ रहे हैं। कुछ महिलाएं भी देखिए दर्शन करके आई हैं, इनसे बात करेंगे। आपने दर्शन कर लिया? दर्शन कर लिया। बहुत सुंदर बाबा का दर्शन सावन के महीना में, बड़ी सुंदर व्यवस्था प्रभु के। आज सावन का पहला दिन है, आप काफी महत्व है। बहुत महत्व है आज के दिन का। और कहाँ से आई हैं? कलकत्ता से। कलकत्ता से आई हैं बाबा आज दर्शन करने के लिए। हाँ। तो कितने देर में दर्शन हो गया आपका? हो गया 1 घंटा में। 1 घंटे में दर्शन हो गया। तो ज्योति देखिए किस तरह से इतनी भीड़ में भी आसानी से लोग 1 घंटे में दर्शन कर ले रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से इस बार जो व्यवस्थाएं की गई है सुगम दर्शन को लेकर कि आसानी से श्रद्धालु दर्शन कर ले, उनको कोई असुविधा ना हो, उसको देखते हुए प्रशासन विशेष तैयारियां किया हुआ है। और जिस तरह से भीड़ है, अभी भीड़ उतनी नहीं है क्योंकि सावन के सोमवार में जो भीड़ होती है, लेकिन अभी भीड़ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई है। सुबह मंगला आरती के बाद से बाबा के कपाट खोल दिए गए थे और उसके बाद से लगातार श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर रहे हैं। जी ज्योति।
बिल्कुल अभेंद्र, तो तमाम प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं जो है वो की गई है ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी असुविधा का यहाँ पर सामना ना करना पड़े, और कांवड़ियों को भी लेकर तमाम राज्यों में जो जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, जिस तरीके से ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है, और जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाया कि श्रद्धालुओं में इस सावन महीने को लेकर जो उत्साह है वो भी एक देखने वाली बात है। तमाम जानकारी के लिए अभेंद्र धन्यवाद।